जंग में जब किसी साथी सैनिक को गोली लगती है तो उसका साथी सैनिक उसको बैक फायर देता है, सेफ फायर देता है, लेकिन इजरायली फौज अपने साथी के गोली लगने पर भागने लगते हैं। जी हाँ, अन्याय का अंत हो रहा है, अत्याचार का अंत हो रहा है। और सोचिए, इजराइल के सैनिक अब भागने लगे हैं। वहीं इंग्लैंड ने बड़े तामझाम से अपना युद्धपोत लाल सागर में उतारा था। यमन के डर से वो अपने जहाज को पीछे धकेल रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध अभी भी ग्लोबल मीडिया में नंबर 1 पर बना हुआ है, ये बड़ी खबर है। और भारत में भले मनुवादी पत्रकार जो 7 दिनों के लिए गए थे इजराइल और फिलिस्तीन को खत्म बता रहे थे, उन सब ने चुप्पी ओढ़ ली है। लेकिन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और हिजबुल्ला और हुती के लड़ाके लगातार मोर्चा संभाले और नतीजा ये है कि इजराइल के सैनिक इतने मारे जा रहे हैं कि अब वो अपने सैनिकों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर बात कर रहा है। वो तमाम सोशल मीडिया पर अपडेट। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आईडीएफ तंबू को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया है। वहीं सोचिए, आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि आज सुबह किरियत समोन में इजरायली सैन्य अड्डे पर हिजबुल्ला के हमले से उसका एक अधिकारी और 2 सैनिक, सोचिए किस तरह से 2 सैनिक जो हैं घायल हो गए हैं। तो इजराइल लगातार घुटने पर है। इराकी रेसिस्टेंस के कुछ नेता अमेरिकी द्वारा बगदाद में की गई एयर स्ट्राइक में मारे गए। हत्यास्थल पर भीड़ जमा हो गई और नारे लग रहे, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। तो अमेरिका की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। गजा में भारी नुकसान झेलने के बाद आईडीएफ इजरायली फौज महिला पुरुष सेटलर्स के लिए सैन्य भर्ती को 3 साल तक बढ़ाना चाहता है। वर्तमान में रिजर्व सोल्जर्स की सीमा 40 थी, अब उसको 45 करना चाहता है। तो इतनी कमी हो गई है सैनिकों की इजराइल में। लेकिन सोचिए, भारत के बेरोजगार युवा इजराइल भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का आलम ये है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस नूर शम्स अल दामस सहित तुल्केराम वेस्ट बैंक के कई क्षेत्रों में आईडीएफ से जूझ रहा है। सूत्रों के अनुसार शहर की मुख्य पेंट शॉप के पास आईडीएफ सैनिक घायल, खून से लथपथ पड़े हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। और जंग में यदि किसी सैनिक को गोली लग जाती है तो उसका साथी वापस फायर करता है। इजराइल हमास वॉर के वीडियो में आईडीएफ सैनिक अपने साथी को गोली लगते ही भागते हुए दिखाई देते हैं। तो इजरायली युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। अल सबरा में टेंडम सेल से आईडीएफ मरके 4 टैंक नष्ट हुए हैं। बड़ी जो नुकसान है। औद्योगिक जंक्शन के पास आईडीएफ सैनिकों को स्नाइप किया। फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटल के पास अल यासीन 105 गोले से मरकेबा टैंक और D9 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया गया है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने खान यूनिस पश्चिम ब्लॉक सी में एक घर के अंदर किलेबंद 10 सैनिकों पर 2 कर्मी विरोधी गोले दागे हैं। ये वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने गजा शहर के पश्चिम में एंटी टैंक सेल आईडीएफ मरकेबा टैंक को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने उत्तरी गजा पट्टी में प्रतिरोध के साथ लड़ाई के परिणाम स्वरूप एक और सैनिक की मौत की बात स्वीकार की है। तो ये और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल हुबज हयात स्कूल खान यूनिस एक आवासीय अपार्टमेंट में किलेबंद 7 आईडीएफ सैनिकों को मारे जाने की पुष्टि की है। रेसिस्टेंस ने अपार्टमेंट के टीबी सेल को उड़ा दिया है। तो 7-7, 8-8, 10-10 तक सैनिक मारे जा रहे हैं। और आईडीएफ विशेष बल तुर्गेराम नूर शम्स शिविर में छुपा था। रेसिस्टेंस ने डिस्कवर करते ही गोली चला दी। आईडीएफ और सैनिक भेजने पड़े। और सोचिए, ये सिर्फ जमीन की बता रहा हूँ, उसके बाद पानी में किस तरह से लड़ाई चल रही है वो भी बताऊंगा। सोचिए, गजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में जमीन पर ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल रखा है हमास के लड़ाकों ने। अब हुती का कारनामा देखिए। हुती जो यमन के लड़ाके हैं, जो समुद्र में एक भी जहाज को आने जाने नहीं दे रहा है। यमन के साथ संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने अपना विध्वंसक विमान वापस बुला लिया। ब्रिटेन अपने एक विध्वंसक जहाज HMS डायमंड को रेड सी से हटा रहा है, क्योंकि उस पर यमन की ओर से 3 अलग अलग हमले हो चुके हैं। विध्वंसक पर पहले ही यमन ने मिसाइलों और ड्रोन हमला किया था, जिससे विध्वंसक को नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन का दावा है कि इसे तकनीकी कारणों से वापस लेना पड़ रहा है। हम हकीकत जानते हैं। तो सोचिए किस तरह से अमेरिका ब्रिटेन जो है वो अपने कदम खींच रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। खान यूनिस पश्चिम ब्लॉक सी क्षेत्र की बड़ी घटना। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने हमास ने एक घर के अंदर बैरिकेडिंग करके जमे आईडीएफ सैनिकों को NT-45 TGB एंटी पर्सनल सेल से निशाना बनाया है। इस तरह से भारत की मनुवादी मीडिया ने कहा था कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा, इजराइल
इस युद्ध को जीत रहा है, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना तो वो हो गया। सोचिए 120 फरवरी, मतलब 150 दिन भी अगर मान लीजिए तो किस तरह से मुसीबत में है, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और आईडीएफ के युद्धक विमानों ने, सोचिए आईडीएफ के युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर हौला और बानी हयान के साथ दक्षिणी गजा मरफा पर बमबारी की है। आईडीएफ ने सीरिया होम्स दक्षिण में भी अपनी आक्रामकता शुरू की है। तो सोचिए लगातार इजराइल अभी भी जहाज के सहारे बैठा हुआ है, लेकिन सीरियाई हवाई सुरक्षा ने पश्चिमी सीरिया में होम्स के हवाई क्षेत्र में कई अमेरिकी इजराइल मिसाइलों को मार गिराया है। तो अब सीरिया भी इस युद्ध में लगभग शामिल होता हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए लगभग 4 महीने बाद भी इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है, और जितना नुकसान इजराइल का हुआ होगा अब तक वो 75 साल में नहीं हुआ था। इस समय पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गजा में तल हवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अल अक्सा विश्वविद्यालय के पास तमाम जगहों पर भयंकर युद्ध हो रहा है। और लगातार सोचिए गजा में बेत लोहिया में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ खुफिया ड्रोन माविक 3 इंटरप्राइजेज को जब्त कर लिया है। तो अपनी सेना, जहाज, तमाम संसाधन होने के बाद भी ये युद्ध इजराइल नहीं जीत पा रहा है। रसिया और ईरान के बीच शहीद ड्रोन परिवार की 6000 इकाइयों के उत्पादन का करार हुआ। ईरान को $2 बिलियन का सोना भुगतान होगा। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी रूस को हस्तांतरित होगी। लगातार ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और इस तरह से सोचिए किस तरह से इस युद्ध ने पूरे ज्योग्राफी को बदल दिया है। और हमास ने गजा पश्चिम विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्नाइपर फायर के माध्यम से एक आईडीएफ अधिकारी और सैनिक को मार गिराया है। तो वेस्ट बैंक और गजा जो है वो इजरायली सैनिकों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है, और वो युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं। और सोचिए बिना सेना, बिना हवाई जहाज, बिना मिसाइल के हमास ने इंसानियत के दम पर इस युद्ध को इतना लंबा खींच दिया, और अब उसके पास हथियार पहुंच रहे हैं और ये युद्ध लंबा खींच रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल एक सनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया है। पहली बार बहादुर फिलिस्तीन प्रतिरोध ने पश्चिम गजा में SSM-7 मिसाइल से एक अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। सोचिए निशाना बनाया है। तो इस तरह से अब इजरायली जहाज़ों को भी मारा जा रहा है, गिराया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उनके पास इस तरह के रॉकेट लॉन्चर में बन रहे हैं। और प्रतिरोध सेनानियों ने जेनिन के पूर्व मेरव इजराइल बस्ती पर गोलीबारी की है। ये भी बड़ी खबर है। तो इजराइल को इस युद्ध में घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और फिलिस्तीन को अपनी आज़ादी से कम अब कुछ भी मंजूर नहीं। और सोचिए अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अब तक एक भी बंधक हमास के हाथ से नहीं छुड़ा पाया है। और बार बार हवाई हमले से जूझने के बावजूद यमन ने रेड सी में 2 साहसी सफल ऑपरेशन किया। पहले अमेरिका जहाज स्टार नेसिया को निशाना बनाया, और दूसरा ब्रिटिश जहाज मॉर्निंग टाइड को निशाना बनाया है। तो सोचिए लगातार यमन के जो लड़ाके हैं वो समंदर में मोर्चा संभाले हुए हैं, और इंग्लैंड के या अमेरिका के या दुनिया के किसी देश का कोई जहाज जो इजराइल की मदद करना चाहता है, इजराइल जाना चाहता है, उसको बिल्कुल वो नहीं छोड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल अपना सब कुछ खोता हुआ दिख रहा है। फिलिस्तीन पहले ही खो चुका था, वो आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।